वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण व परिचय का एक भाग है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इस कक्षा में हम पौलुस द्वारा लिखी कुलुसियों की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। इस पत्री का प्रारंभ पौलुस इस प्रकार से करता है कि पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। जब पौलुस इस पत्र को कुलुसियों को लिखता है, तब वह उन्हें, जो कुलुस्से में विश्वास योग्य भाई हैं, उनके लिए आशीष की घोषणा करता है। इफिसियों की पत्री का प्रारंभ भी पौलुस इसी प्रकार करता है। इससे मुझे पता चलता है और मैं जानता हूं कि सभी कलीसिया में कुछ समर्पित सेवक होते हैं, जिन्हें आप विश्वास योग्य सेवक कहते हैं। यह जानकर मुझे आश्चर्य होता है कि प्रत्येक कलीसिया में, चाहे वहां 2 हो या 3 हो, विश्वास योग्य सेवक अवश्य होते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रभु का कार्य होते रहता है। एक पास्टर होने के नाते जब मैं इफिसियों और कुलुसियों की पत्री को देखता हूं, जहां उन्हें विश्वास योग्य सेवक कहकर संबोधित किया गया है, तो इससे मैं प्रभावित होता हूं। कुलुसे शहर इफिसुस से 160 किलोमीटर पर बसा हुआ है और लौदकिया से लगभग 18 किलोमीटर पर बसा हुआ है, और मैं सोचता हूं कि यह संसार का एक महत्वपूर्ण भाग है। आपको स्मरण होगा, मैंने आपसे कहा था कि प्रकाशित वाक्य के 2 व 3 अध्याय में जिन कलीसियाओं का वर्णन है, उनमें से इफिसुस की कलीसिया माता कलीसिया है। पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक में उन सभी कलीसियाओं को पत्र लिखा गया और उनके नाम इस प्रकार हैं, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुस, सरदिस, थुआतिरा, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। विद्वान विश्वास करते हैं कि ये सभी चर्च इफिसुस की कलीसिया से बढ़ने लगे, जहां पर पौलुस ने उन्हें सिखाया व पढ़ाया था। तुरनुस की पाठशाला में पौलुस ने 2 वर्ष तक प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाया करता था। विद्वान विश्वास करते हैं कि उसके इस प्रशिक्षण सेवकाई का परिणाम ही ये बाकी कलीसिया हैं। यह संभव है कि कुलुसियों की कलीसिया इफिसुस की कलीसिया का एक भाग है, जिसके द्वारा उसकी वृद्धि हुई। सो पौलुस उस कुलुसे के लोगों को लिखता है। यह उसके पत्री से स्पष्ट पता चलता है कि वह उस स्थान में कभी नहीं गया था। वह उन्हें आमने सामने कभी नहीं देखा था, परंतु पौलुस वहां के लोगों को जानता था। इफिसुस में पौलुस ने अधिक समय बिताया। इस स्थान पर लोग हमेशा आया जाया करते थे। जब पौलुस इफिसुस में था, तब इफिसुस बंदरगाह था, परंतु कटाव के कारण, और इफिसुस शहर बंदरगाह से 3 मील की दूरी पर है, परंतु पौलुस के दिनों में यह बंदरगाह के निकट ही था। लोग हमेशा इफिसुस आया जाया करते थे, इसलिए पौलुस कुलुसे और रोम के लोगों को जानता था। वह फिलेमोन को जानता था। जब हम फिलेमोन की पत्री को पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि फिलेमोन कुलुसे शहर से था और उस कलीसिया का एक अंग था जो फिलेमोन के घर में होती थी। पौलुस फिलेमोन और उसके दास उनेसिमुस को जानता था। इस पत्री में पौलुस ने इपफ्रास नाम को बताया है। प्राय वो पास्टर था और शायद उसी ने कुलुसे चर्च का निर्माण किया था। कुलुसे की कलीसिया में समस्याएं थीं जो 3 प्रकार से आई हुई थीं। प्रथम, वहां पर दार्शनिक व बुद्धिजीवी आक्रमण था। ये और आक्रमण कुलुसे के लोगों के विश्वास के ऊपर था। ऐसा लगता है कि वहां प्रत्येक वंशावली में उनके विश्वास के ऊपर आक्रमण था, और आज भी हमारे साथ इसी प्रकार ही होता है। इस पत्री में पौलुस कुलुसे के विश्वासियों को लिखता है कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत
और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, क्योंकि कुलुस्से के चर्च के विश्वासियों के साथ ही इसी प्रकार हो रहा था। उनके विश्वास के ऊपर उनका तत्व ज्ञान और बुद्धिजीवी धोखा कठोर था। फिर भी वहां पर विधिवादिता थी। यहाँ पर ऐसी समस्या थी कि पौलुस जहाँ कहीं पर भी गया, इस समस्या को उसने वहां पर देखा। गलातियों की कलीसिया में यह एक बड़ी समस्या थी। कुलुस्से में जो विधिवादी यहूदी थे, वे अपने यहूदी विधि विधान को बनाए रखना चाहते थे, उसे लागू करना चाहते थे, परंतु वहां पर जो अन्य लोग थे, वे आत्मिक आश्चर्य कर्म को प्राप्त करना चाहते थे। आत्मिक आश्चर्य कर्म हमेशा लोगों को प्रभावित करता है। जब कोई आश्चर्य कर्म होता है, वहां पर लोगों की भीड़ होती है। स्वाभाविक रूप से लोग इसमें रुचि रखते हैं। सो कुलुस्से के चर्च में इस प्रकार की समस्या थी। उस चर्च में कुछ इस प्रकार के लोग भी थे जो स्वर्गदूतों की आराधना किया करते थे और अन्य आश्चर्य कर्मों पर विश्वास भी करते थे। सो आज भी कुछ कलीसिया में इसी प्रकार किया जाता है। ये समस्या जो 3 तरह से इपफ्रास के पास आया, उसके लिए बहुत समस्या का कारण था। यह व्यक्ति प्रायः पौलुस से छोटा था और शायद वह इफिसुस में पौलुस के प्रशिक्षण केंद्र से तुरनुस की पाठशाला में पढ़ाई किया था। और जैसे ही उसने अपनी सेवकाई कुलुस्से में प्रारंभ की, उसे इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। सो इन समस्याओं को लेकर वह अपने गुरु पौलुस के पास रोम में जाता है और बताता है कि मैं अब इन समस्याओं का क्या करूं। इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलेमोन की पत्री उस समय लिखे गए हैं जब पौलुस रोम में प्रथम बार कैद खाने में था। सो इपफ्रास रोम में पौलुस के पास जाता है, उससे मिलता है और उसे उन समस्याओं को बताता है। इफिसियों की पत्री चर्च के विषय में श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। कुलुसियों की पत्री मसीह की कलीसिया के संबंध में श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। इस पत्री में मसीह की कलीसिया कहकर इस कारण इसे प्रकाश डाला गया है क्योंकि वहां के कुछ लोग मसीह के ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं करते थे और उस पर विरोध करते थे। सच्चाई यह है कि यीशु मसीह इमानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। आज भी इस विश्वास पर विरोध है। अनेक लोग हैं जो मसीह हैं और वे मसीह के ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं करते हैं। यद्यपि पवित्र शास्त्र में इसके विषय में स्पष्ट लिखा गया है कि वह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कुलुसियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह को ईश्वरत्व पर जितना बताया गया है, उतना किसी और पत्री में नहीं बताया गया है, क्योंकि वे यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए इस पत्री में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कुरिन्थियों के पास सब प्रकार की समस्याएं थीं, इसलिए पौलुस ने उन्हें पास्तरी धर्म विज्ञान का श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न दिया। गलतियों के पास विधि विधान की समस्याएं थीं, सो उन्हें पौलुस ने उसी प्रकार का श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न दिया। नए नियम में जब कलीसियाओं में समस्या होती थी तो परमेश्वर प्रेरितों को वचन देता था कि वे प्रेरित होकर पत्रियों को लिखें। मित्र, यदि कलीसिया में समस्या नहीं होती तो आज हमें ये श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं मिलते। कुलुस्से में यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर आक्रमण था, इसलिए पौलुस अपने प्रेरणादायक कलम से यीशु के व्यक्तित्व के विषय में प्रेरणादायक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न दिया है। यीशु मसीह उत्कृष्ट व सर्वश्रेष्ठ है, यह इस पत्री का मुख्य विषय है। इस पत्री में पौलुस ने न केवल यीशु मसीह के ईश्वरत्व के विषय में बताया है, परंतु वह उसे अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा कहा है। सो उसने इस प्रकार से भी कहा है कि यदि आपके पास मसीह है तो आपके पास सब कुछ है, और यदि आपके पास मसीह नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। वचन में हम 2 शब्द को बार बार देखते हैं कि परमेश्वर प्रथम। यीशु ने यह दावा किया कि वह परमेश्वर है। जिस प्रकार उसका मांग था, उससे पता चलता है कि वो केवल परमेश्वर को दिया जाता है। वचन बताता है कि परमेश्वर प्रथम। यीशु ने कहा उसे प्रथम होना है। लूका 14 में यीशु ने एक बड़ी चुनौती दी। उसने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता।
जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जब इन महान शिक्षाओं पर हम ध्यान करते हैं जो मसीह के कठिन वचन हैं, तो हम इस निष्कर्ष में आते हैं कि यदि यीशु मसीह आपके लिए कुछ है तो वह आपके लिए सब कुछ है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह आपका सब कुछ नहीं हो जाता तो वह आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। इस पत्री में पौलुस हमसे कहता है कि मसीह सर्वश्रेष्ठ और सब बातों में प्रधान है। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। वह सब वस्तुओं का प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है। वह सभी प्रधान और अधिकार का शिरोमणि है। यीशु मसीह परमेश्वर है और वह आपका भी प्रभु है और आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। सो यदि यीशु आपके लिए कुछ है तो वह आपके लिए सब कुछ है। इस पत्री का मुख्य विषय यही है। मैं सोचता हूँ कि कुलुसियों की समस्या की तरह आज हमारे कलीसिया में इसी प्रकार की समस्याएं हैं। नबियों की पुस्तकों के सर्वेक्षण में मैंने आपसे कहा था कि यदि समस्या नहीं है तो नबी नहीं है, पर जब समस्याएं होती थीं तब परमेश्वर नबी खड़ा करता था और वे उन समस्याओं को जो परमेश्वर के कार्य में बाधा डालती थीं उनका समाधान किया करते थे और फिर परमेश्वर का कार्य चलता था। उसी प्रकार जब नए नियम में हम उन समस्याओं को देखते हैं तो परमेश्वर ने चर्च की समस्या के समाधान के लिए प्रेरितों को प्रेरित किया कि वे उन पत्रियों को लिखें, उन समस्याओं का समाधान करें और परमेश्वर के कलीसिया का कार्य फिर से चल सके। श्रोता मित्र, सभी पत्रियों में यह बिल्कुल सत्य है और यह कुलुसियों की पत्री में भी सत्य निकलता है। आज हमारे कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो रीति विधि को मानते हैं। वे विश्वासियों पर उस बंधन को डालते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो आत्मिक आश्चर्य कर्मों पर विचार करते हैं और किसी भी आत्मिक बात को वो मसीह या पवित्र आत्मा का कार्य मान लेते हैं। वे आत्माओं को नहीं परखते। ऐसे भी लोग हैं जो कुलुस्से के लोगों की तरह करते हैं। वे मनुष्यों के परंपराई मत, संसार की शिक्षा, तत्व ज्ञान व व्यर्थ धोखे के द्वारा लोगों को अहेर कर लेते हैं और ऐसे बातें करते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। सो जब पौलुस ने इस पत्री को लिखा तो उसे इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। पौलुस ने हमें इस प्रकार के हल व समाधान इस पत्री में दिए हैं कि यदि हमारे चर्च में इस प्रकार की समस्या हो तो हम इन प्रायोगिक बातों को लागू करके उन समस्याओं का समाधान कर सकें। श्रोता, मेरा समय समाप्त हो रहा है, परंतु आपके साथ ये चुनौती छोड़ना चाहूंगा कि इस छोटे पत्री को पढ़ें और अपने आप से प्रश्न पूछें कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और मेरे जीवन के लिए इसका क्या तात्पर्य है। कैसे मैं इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकता हूँ। प्रभु आपकी सहायता करे। प्रभु आपको इन वचनों द्वारा आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।